उपस्थित सभी गुरुजन, शिक्षक महोदय और शिक्षार्थी मित्रों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस का प्रणाम और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत गणराज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारे देश वास्तव में एक संप्रभु देश बना था। 1929 में 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की शपथ ग्रहण की गई थी। तभी देश आज़ाद होने पर इसी दिन को संविधान प्रचलन और गणतंत्र दिवस उद्यापन के लिए चुना गया था। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह भारत की राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा विदेश के राजदूतावासों में यह त्योहार गर्व के साथ मनाया जाता है। भारत की सेना, सीमा सुरक्षा बल और सभी सशस्त्र वाहिनी बड़े उत्साह से शोभा यात्रा निकालते हैं, जो विजय चौक से शुरू होकर राजपथ से गुजरती हुई लाल किले पर समाप्त होती है। शोभा यात्रा आरंभ होने से पहले प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति पर श्रद्धा सुमन से फूल अर्पित करके राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं। फिर राष्ट्रीय संगीत के साथ ध्वजारोहण करके 21 तोपों की सलामी दी जाती है और वायुसेना द्वारा हवाई जहाज़ों से पुष्प वर्षा की जाती है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है, सिर्फ जश्न मनाने का एक और मौका ही नहीं है। भारत माता के सम्मान और आज़ादी के लिए अनगिनत देशभक्तों ने अपने सुख संभोग को तुच्छ माना और जीवन की हंसते हंसते बलिदानी दे दी, जिसके गौरव गाथा हमारे घर घर में गाई जाती है। स्वाधीनता के बाद भी कई वीरों ने मैदाने जंग पर अपने प्राणों की आहुति दी है और आज भी दे रहे हैं। प्रजातंत्र दिवस इन सभी महावीर देशभक्तों को याद करने का और श्रद्धांजलि देने का दिन है। एक स्वाधीन स्वशासित देश का नागरिक होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हमारे लिए भी हैं। अपने अपने कर्तव्य से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और विश्व में उसका सिर ऊंचा करना है। अगर हम अपना अपना कार्य ध्यान और दायित्व के साथ करेंगे तो देश जरूर तरक्की की तरफ बढ़ेगा। संविधान की प्रस्तावना में हम लोगों ने अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाने की शपथ ली थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज भी मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और खून की नदियां बहा देते हैं। आज भी शिक्षा अनगिनत लोगों के लिए बस एक सपना ही बनी हुई है। और तो और अभी तक ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें दिन में एक बार भी पेट भर खाना नहीं मिलता। जब तक आम जनता के कष्ट दूर नहीं होंगे, भारत वास्तव में एक स्वशासित गणतंत्र कैसे हो पाएगा। 26 जनवरी को हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कैसे देश की उन्नति हो सके और देश माता के, भारत माता के सारे कष्ट दूर हो सके। गणतंत्र दिवस की बस यही प्रार्थना है कि अमर जवान ज्योति की तरह देश प्रेम और सद्भावना की मशाल हमेशा हमारे दिल में जलती हुई रहे और हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे और हम विश्व में विजय प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।